वेलकम टू विनायका एकेडमी, एन एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज हम लोग बात करने आए हैं एक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आगे का टॉपिक, जिसका नाम है सॉइल रिसोर्सेस। क्या नाम है? सॉइल रिसोर्सेस। तो हमने बताया था आपको डायरेक्ट पढ़ना ही शुरू करते हैं, है ना, क्यों फालतू की बातें करना, है ना। तो हम लोग बात करते हैं बेटा सॉइल रिसोर्सेस के बारे में। क्या? सॉइल रिसोर्सेस के बारे में कि सॉइल रिसोर्सेस होता क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें वर्ड लिखा हुआ है रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? तो ये तो हमने बताया था आपको कि रिसोर्सेस का मतलब होता है कि वो सारी की सारी चीजें, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन यूटिलाइज, वो सारी की सारी चीजें जिनको हम यूटिलाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। All the things that we can utilize is known as resources. Is that clear? वो सारी की सारी चीजें जिनको हम यूटिलाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। तो यहां पर सॉइल जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, तो सॉइल भी एक तरह का क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। जब सॉइल रिसोर्स बन जाएगा तो आप सबसे पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या बनेगी जाके। तो सॉइल रिसोर्सेज के डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो सॉइल रिसोर्सेज की डेफिनेशन होती है, तो आपको पता है ना कि अर्थ जो होता है ना, अर्थ की 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट लेयर जो होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। सेकंड लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और थर्ड लेयर जिसे हम कहते हैं कोर कहते हैं। तो ये जो सबसे पहली लेयर होती है ना जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट का जो होता है ना सबसे अपर मोस्ट पार्ट, इस क्रस्ट में भी सबसे ऊपर एक पतली सी लेयर जो होती है ना, इस क्रस्ट में भी सबसे ऊपर सबसे एक पतली सी लेयर होती है ना, इस पतली सी लेयर को ही क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? सॉइल इज द अपर मोस्ट, क्या बेटा? अपर मोस्ट लेयर ऑफ, ठीक है, क्या? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। बात समझ में आ रही है? ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का भी सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होती है? आपकी सॉइल होती है कुछ, ठीक है। और क्या होता है? अर्थ क्रस्ट की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है ना, इसी को क्या कहते हैं? हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हम सॉइल कहते हैं। ये बनती कहते हैं दैट फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे बनती है? ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्या बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है बेटा वाटर, एयर, गैसेस। मिक्सचर ऑफ एयर इज नोन एज, है ना, गैसेस, एयर कहलाता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? मिक्सअप होती हैं और क्या बनती हैं? रिसोर्सेज बनते हैं। अगर हम वेदरिंग की बात करें, किसकी बात करें? वेदरिंग की बात करें तो बेटा वेदरिंग का मतलब होता है क्या करना? छोटे छोटे पीसेस में टूटना। शुद्ध शब्दों में अगर हम कहें तो छोटे छोटे पीसेस में टूटना। एक वर्ड होता है डेनुडेशन, बात समझ में आ रही है? एक होता है वर्ड डेनुडेशन, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे सिलबट्टे में क्या करते हैं? चटनी पीसते हैं ना, तो पहले टमाटर को क्या करते हैं या किसी भी चीज को रखते हैं तो पहले तोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस तोड़ने वाला होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। फिर उसको और छोटे छोटे आप पीसना चालू करते हैं, छोटे छोटे महीन पीसेस में करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन।
और देन उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया, दूसरी जगहों पर लगा दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन हो गई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये जो आपके पास अर्थ है ना, अर्थ के 3 लेयर होते हैं। अर्थ में क्या है, 3 लेयर है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पिकाचू, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मैंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। तो वो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट की भी अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है, जो कि रॉक्स के वेदरिंग के होने से और उसमें कई सारे ऑर्गेनिक मैटर्स के मिलने से क्या होता है, वो बनता है। अगर आपसे कहे बेटा कि क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस सॉइल की जरूरत क्या है बेटा, सॉइल की जरूरत क्या है बेटा, तो सॉइल की जरूरत अगर हम देखें तो बेटा सबसे पहली जरूरत तो इसकी यही है कि प्लांट को ग्रो करना है, तो कहां ग्रो होगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो कहां करेंगे, हवा में करेंगे, पानी में करेंगे? आप भगवान कृष्ण तो है नहीं कि आप क्या करेंगे, समुद्र के बीच में, पानी के बीच में आप कोई महल तैयार कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भैया हमें क्या चाहिए, हम एक इंसान है, आम इंसान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सॉइल में ही अपना क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में, है ना, फॉर शेल्टर। भैया रहना है तो सॉइल कहना है ना, इस दुनिया में रहना है तो सॉइल कहना है, ठीक है। तीसरी चीज, यहां पर देखते हो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पर होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पर होती है बेटा, सॉइल में ही तो होती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सॉइल में ही तो होती है। तो सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिन वजह से क्या होता है, हमें सॉइल की जरूरत होती है, ठीक है। तो मेन क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंस मेन। इसके अलावा भी देखिए तो क्या होता है, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सो मेनी अदर, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमने बात की सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, और इंपॉर्टेंस क्या है, तो भैया प्लांट की ग्रोथ करनी है, शेल्टर्स को क्या करना है, लगाना है, मतलब शेल्टर्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहीं पर होती है। ये नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, हर्डल हो जाएगा। तो जब प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो सेकेंडरी और टर्शियरी तो अपने आप रुक जाएंगे। आप खुद समझिए, सेकेंडरी के लिए जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं सब कहां से मिलते हैं, प्राइमरी से ही तो मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें मिलती हैं उसी को सेकेंडरी में ले जाकर उसको क्या करोगे, आप उसको फिनिश्ड मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर में लेके जाओगे, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने इतनी समझी कि भैया ये सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है और उसकी जरूरत क्या है, क्यों हम इसे सॉइल चिल्ला रहे हैं, है ना, क्यों हमें भैया सॉइल करना पड़ेगा, अगर धरती पर रहना है तो सॉइल कहना, तो क्यों कहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कारण भी यही है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं बेटा सॉइल हमने पढ़ लिया, तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल कितने होते हैं। क्या सॉइल अगर हम जान लिया तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया एक ऐसा क्लाइमेट रखता है जिसमें आपको डाइवर्सिटी ऑफ चीजें आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। इंडिया में बात करें तो डिफरेंट टाइप के सॉइल के बेसिस पर यहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहला जो टाइप ऑफ सॉइल है ना, यहां पर हमारे यहां मिलता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल।
और एलुवियल सॉइल की सबसे खास बात जानते हो क्या होती है? एलुवियल सॉइल की सबसे खास बात यह होती है कि ये सबसे, ठीक है, ज्यादा फर्टाइल होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल जो सॉइल है ना वो कौन सी है? ठीक है, बात समझ में आ रही नारी? वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, अगर हम जितनी भी सॉइल्स है ना सभी सॉइल की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? और इंडिया में सबसे ज्यादा इट मींस लार्ज अमाउंट में पाई जाने वाली सॉइल भी कौन सी है? इंडिया में लार्ज अमाउंट में पाई जाने वाली सॉइल भी कौन सी है? एलुवियल सॉइल। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हम देखें तो हिमालय से निकलने वाली जो भी रिवर्स है ना, तो उनके आसपास जो भी सॉइल बनती है वो कौन सी होती है? ठीक है, आपकी एलुवियल सॉइल। इट मींस जो गैंगेटिक प्लेन आपको देखने को मिलेगा, गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ब्रह्मपुत्र वैली देखोगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली देखोगे। ये रीजन्स जो है ना, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको एलुवियल सॉइल में देखने को मिलेंगे। मोस्टली अगर हम देखें तो मोस्टली इसमें क्या होता है, कई सारे टाइप्स की क्रॉप क्या की जाती है, इसमें ग्रो कराई जाती है। अगर हम एक और चीज ध्यान दें, अगर हम सॉइल के बारे में, तो इसमें कुछ चीजें ज्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन सी चीजें, जैसे पोटास हो गया, लाइम हो गया, ये चीजें इसमें क्या होती है? ज्यादा अमाउंट में। जैसे हो गया पोटास हो गया, लाइम हो गया, ये सब चीजें क्या है? और हम देखें तो इसमें क्या होता है, किस क्रॉप के लिए ज्यादा सुटेबल होता है? तो अगर हम देखें तो ये होता है जो व्हीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इसके लिए काफी ज्यादा प्रेफरेबल सॉइल यही है, एलुवियल सॉइल। बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दो मेन पॉइंट हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर देके जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम दूसरी चीज अगर हम देखें सेकेंड टाइप जो होता है, सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो वो है आपकी कौन सी? दूसरा जो होता है ना, जिसे कहते हैं ब्लैक सॉइल। क्या होता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के कई और भी नाम है। एक तो सबसे पहली चीज इसको क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सुटेबल होता है कॉटन के लिए, इसलिए हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको। ये कैसे बनता है? ये बनता है माउंटेन, मतलब एक तरह से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है, मैग्मा। तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है, इसलिए इसे और क्या कहते हैं? रीगर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगर सॉइल कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? रीगर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल कहें या रीगर सॉइल कहें, ब्लैक सॉइल कहें या रीगर सॉइल कहें, तो ब्लैक सॉइल कहें या रीगर सॉइल कहें, तो ब्लैक सॉइल कहें या रीगर सॉइल कहें, ये दोनों किसके नाम होते हैं? ब्लैक सॉइल। कॉटन सॉइल कहें या रीगर सॉइल कहें, ये दोनों किसके नाम होते हैं? ब्लैक सॉइल के होते हैं। किसके नाम होते हैं? ब्लैक सॉइल के होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ये इसमें एक प्रोसेस, इसमें एक फैसिलिटी होती है जिसे बोलते हैं एरेनेशन की फैसिलिटी। इसमें जब ये ड्राई होता है ना, तो ड्राई होने जब ये क्या होता है, जब बिल्कुल सूखा, कि ब्लैक सॉइल को ही क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रीगर सॉइल भी कहते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं एरेनेशन। एरेनेशन जैसे ये ड्राई होती है ना, तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स का मतलब धीरे धीरे क्या होती है? एयर, जो भी इसके पास एयर होती है उसको क्या करती है? एक्सेल करती है, और एयर को क्या करती है? इनहेल करती है। इज इट क्लियर? अनलेस अगर हम देखें तो जब गीली होती है ना, तो बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। इज इट क्लियर? क्लेई हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। और ये किसके लिए ये जो होती है ना, सुइटेबल होती है। और इसका अगर हम देखें तो ये भी फर्टाइल है। ठीक है, ये भी क्या होती है? फर्टाइल सॉइल होती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। बात समझ में आ रही? बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, दैट क्लियर? अगर हम देखें तो ये फर्टाइल होती, ठीक है, दैट क्लियर? ये फर्टाइल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इट इज सुइटेबल फॉर, किसके लिए सुइटेबल होता है? तो ये सुइटेबल होता है कॉटन के लिए, मेनली कॉटन के लिए। हालांकि शुगर केन के लिए भी क्या है? प्रेफरेबल है बेटा। आजकल देखोगे महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें एक और चीज अगर हम देखें
तो ये कहां पर पाई जाती है? प्रेजेंट इन ठीक है डेक्कन प्लेट्यू। कहां पर? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में ये क्या पाया जाता है? और इसके अलावा देखें तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ठीक है के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ब्लैक सॉइल में क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं? सबसे पहली चीज तो आपको फर्टाइल सॉइल होती है ठीक है। सुटेबल फॉर कॉटन के लिए सुटेबल होती है। तीसरी चीज डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगी और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम इसके कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। किसमें? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? वीगर सॉइल। अगर हम देखें इसमें तो अगर हम ये मैप बनाते हैं ना तो आप देखोगे कि यहां पर आपका क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन पहले होता था। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा? यहां पर जो भी क्या होगा? मैग्मा निकलेगा और मैग्मा से क्या होता है? मैग्मा में जो मैग्मा बाहर आया तो ठंडा हुआ तो क्या हो गया? रॉक बन गया। और उस रॉक के इरोजन वेदरिंग की वजह से क्या होता है? यहां पर जो आपको सॉइल देखने को मिलेंगे इस रीजन में ठीक है, ये कुछ रीजन में तो आपको क्या मिलेगी? वो कौन सी सॉइल मिलेगी आपको? ठीक है, कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल। इसलिए इस छोटे से रीजन को हम क्या कहते हैं? ये डेक्कन प्लेट्यू। इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इधर क्लियर? चलो अब तीसरे टाइप की ओर आते हैं। किधर की ओर आते हैं? तीसरे टाइप की ओर आते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप की ओर आते हैं। ठीक है, तीसरे में अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम बात करें तो जिसे हम रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा तो फर्टाइल नहीं होते, लेस फर्टाइल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयरन के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। किसके कंटेंट देखने को मिलेंगे? आयरन के कंटेंट देखने को मिलेंगे। किसके कंटेंट? आयरन। ठीक है, और ये कहां पर आपको पाए जाएंगे? उन रीजन्स में पाए जाएंगे जहां पर आपका क्या होता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के जस्ट नीचे, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो अंदर से क्या होगा? आयरन के कंटेंट भी बाहर आएंगे, मेटल्स भी बाहर आ जाएंगे, मिनरल्स बाहर आएंगे। तो मिनरल्स बाहर आ जाएंगे तो वो जैसे किनारे की ओर लगेंगे तो क्या होगा? वहां पर आपको ठीक है उसके इरोजन की वजह से क्या होगा? वहां पर आपको ठीक है आयरन के कंटेंट देखने को मिलेंगे। आयरन के कंटेंट होने की वजह से उसका कलर कैसा होता है? रेड हो जाता है। और जैसे उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, पानी मिल जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ठीक है, तो आयरन के कंटेंट मिले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। कहां पर पाया जाता है बेटा? किस रीजन में पाया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, किस रीजन में पाया जाएगा? तो ये जो होता है ना, सदर्न रीजन। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो ईस्टर्न रीजन। कौन सा रीजन है? ईस्टर्न रीजन। सदर्न और ईस्टर्न रीजन। साउथ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें ठीक है, तो ये क्या हो गया? एफई हो गया। और ये क्या होता है? साउथ ईस्टर्न रीजन में क्या होता है? ये देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये थर्ड लार्जेस्ट सॉइल है जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है। इज दैट क्लियर? ये थर्ड लार्जेस्ट सॉइल होती है जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाई जाती है? आपकी एलुवियल सॉइल। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे में क्या पाई जाती है? दूसरे में आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तीसरे में आपकी क्या पाई जाती है? ठीक है, तीसरे में आपकी क्या पाई जाती है? तीसरे में आपकी पाई जाती है क्या बात की थी हमने? तीसरे में रेड एंड येलो सॉइल। दूसरे में आपकी ब्लैक सॉइल, तीसरे में रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो आयरन कंटेंट होता है। ठीक है, सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आयरन के कंटेंट होते हैं। तो यहां पर आपको क्या होगा? मोटे अनाज देखोगे, जैसे कि ज्वार हो गया, है ना? ठीक है, मोटे अनाज, मिलेट्स। ठीक है, इसमें आयरन के कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए क्या होता है? ये यहीं पर ग्रो किए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देखोगे ना, तो फोर्थ नंबर पे जो सॉइल मिलती है ना, तो उसे हम कहते हैं भैया लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल मतलब कि भैया देखो, सबसे पहली चीज ये लेस फर्टाइल होती है। लेस फर्टाइल, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू लीचिंग। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू। तीसरी बात, ठीक है, ये कहां पर पाई जाएगी? ये पाई जाएगी जहां पर हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल अभी हम बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हैवी रेनफॉल। और इसके अलावा अगर हम देखें
ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ना, ये जैसे कि काजू जैसे होता है ना, ऐसी क्रॉप के लिए क्या होता है, ज्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई, इनके लिए भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक है। तो किस क्रॉप के लिए, टी हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काजू हो गया। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, काफी सुटेबल होती है। 5वां नंबर की जो सॉइल होती है ना, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी डेजर्ट सॉइल। क्या होती है, डेजर्ट सॉइल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं एरिड सॉइल। क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल, सूखी हुई सॉइल। ठीक है। कहां पर देखने को मिलेगा आपको, वेस्टर्न रीजन में, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। ठीक है। डेजर्ट एरिया डेजर्ट एरिया कैसी होती है, ड्राई होती है। इसमें जो भी क्रॉप लगाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इरिगेशन कराना पड़ेगा, प्रॉपर इरिगेशन। ठीक है। कहां पर पाई जाएगी, राजस्थान के डेजर्ट एरिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सबसे कम अमाउंट में जो हमारे यहां पाई जाती है उसे हम बोलते हैं माउंटेन सॉइल, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल जो होता है ना, वो लगभग सभी, मतलब एक बार जहां पर आपको फॉरेस्ट मिलता है उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा क्या, फॉरेस्ट सॉइल। सबसे कम अगर हम बात करें तो जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, आपकी माउंटेन सॉइल। ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हर तरीके के क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और हर तरीके के हर्ब्स जैसे फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेस्ट हर तरीके के मिसलेनियस ट्रीज आपको देखने को, प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको कौन सा रीजन होगा, माउंटेनियस रीजन, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सब रीजन जो है ना, ये किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, ठीक है, माउंटेनियस सॉइल के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, और सॉइल रिसोर्सेज के साथ साथ हमने उसकी इंपॉर्टेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, टाइप्स के बारे में पढ़ा। जिस तरह से क्या हो रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है, तो आपको लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में मेहनत कर लेंगे, है ना, और ये जो इतने भी लिटरेचर वाले सब्जेक्ट, मतलब थोड़ा सा रिटन वाले डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है ना, उसको हम बाद में तैयार कर लेंगे, वो तो 1-2 दिन में हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी बेटा, इतना बात समझिए। हर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलिए, आप इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि दूसरे मैथ्स को दे। अगर आपको बेहतर करना है तो नॉर्मली आपको करना है तो आप कुछ भी करिए, आप एक सब्जेक्ट को लेकर चाहिए, उसमें हाईएस्ट गेन करिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको हर एक सब्जेक्ट में एक बेहतर, पूरा ओवरऑल बेहतर करना है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में लेकर चलना चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। क्योंकि आपके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर 10 बच्चे हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर ही देगा। सुना होगा ना शाहरुख खान की वो बात, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो बस उसी तरह से डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन सब्जेक्ट। इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा कि इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में उठाएंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में करेंगे, एक हफ्ते में या 5 दिन में हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब करने वाला सब्जेक्ट यही होता है। इसलिए इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इसको आप इंपॉर्टेंस देंगे तभी जाके आपका काम चल पाएगा। समझते हो ना, बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम कुछ लाइनें अगर हम बोले तो मेहनत से पहले, या कहें कि मार्क्स से पहले मेहनत को इज्जत दें। किसको? कुछ नया अंदाज लेकर आते हैं, है ना, कुछ नया अंदाज, है ना, इसको जरूर कैसा लगा बताइएगा जरूर। मार्क्स से पहले मेहनत को इज्जत दें, रिजल्ट खुद तेरा नाम पूछने आएगा। ठीक है। मार्क्स के पीछे नहीं, किसके? मेहनत के पीछे भगो, मेहनत करो,
मार्क्स के पीछे, जैसे नहीं वो आमिर खान की बात, कौन सी क्या कहते हैं, जॉब के पीछे मत जाओ, टैलेंट हो, टैलेंट, स्किल के पीछे भागो, जॉब खुद ब खुद पीछे आएगी। बस वैसे ही मार्क्स के पीछे नहीं, मेहनत को इज्जत दो। क्या होगा, रिजल्ट खुद तेरा पता नाम पूछने आएगा। ठीक है, जो आज किताबों से दोस्ती कर लेगा, इससे जो आज किताबों से दोस्ती कर लेगा वही कल जिंदगी का सिलेबस बदल पाएगा। वाह 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 वाह, बोल दो बोल दो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की जय हिंद, जय भारत।